ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आज सुबह मंदिर के बाहर मेरी मुलाकात जशन जी से हुई। वो तुम्हारे बारे में कुछ बातचीत करना चाहते थे। ओ गॉड, जीजू ने बात की तो जरूर उन्होंने मेरी और अवनी की बात की होगी। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उनकी बात पर कैसे रिएक्ट करूं, इसलिए मैंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि तुम्हें यहाँ बुलाकर सीधे तुमसे बात की जाए। ऐसी क्या बात कही जशन? बाबूजी, जशन जी अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं और वो होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, और उसीलिए उन्होंने मुझसे बात की और वो चाहते हैं कि मैं राज को अपने अंडर ट्रेनिंग दूं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से राज उनके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। जीजू ने ऐसा क्यों कहा? I really admire जशन जी एज अ बिजनेसमैन। उनका हार्ड वर्क, उनका विजन और उनकी मेहनत देखकर मैं साफ बता सकता हूँ कि ही इज अ सेल्फ मेड मैन। आज इतने साल हो गए मुझे बिजनेस करते हुए, लेकिन आज भी जब मैं उन जैसे इंसान से मिलता हूँ तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनसे कुछ सीखता हूँ, और यही कारण है कि मैंने उनके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया। बाबूजी, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसे अपने अंडर ट्रेनिंग दूंगा। ये तुमने अच्छा फैसला लिया सुकेत। इंसान को अपना ज्ञान, अपना तजुर्बा बांटते रहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा बाबूजी, लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि उस इंसान को इसकी कदर होनी चाहिए। मैं तुम्हें 1 वीक का टाइम दूंगा, और अगर इन 7 दिनों में तुमने मुझे वही सिंसियरिटी और डेडिकेशन दिखाया तो हम ये ट्रेनिंग कंटिन्यू करेंगे। हमारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। यस सर। थैंक यू सर। बाबूजी, मैं चलूं? हाँ, डैड, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी। आपकी दवाई का वक्त हो गया, आइए आपको दवाई दे देती हूँ। हाँ हाँ भाई, चलते हैं। चलो चलो। तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि तुम्हारे जीजू ने ऐसा क्यों किया? वो चाहते थे कि तुम ज्यादा से ज्यादा पापा के साथ रहो, क्योंकि जितना तुम उनके पास रहोगे उन्हें उतना ही तुम्हें जानने का मौका मिलेगा। तुम्हारी अच्छाई देखेंगे तभी तो वो अवनी के लिए तुम्हें सोचेंगे ना। उन्होंने बिल्कुल सही स्टेप लिया है राज, क्योंकि अवनी के लिए मिस्टर चौहान के बेटे का रिश्ता आज बैठ। हालांकि पापा ने अभी तक उन्हें कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं दिया है, पर तुम्हें जल्द कुछ ना कुछ करना होगा राज। तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मुझे अवनी से बात करनी है। मुझे जानना है कि वो क्या सोच रही है। जानना तो मैं भी चाहती हूँ राज, पर फिलहाल अपनी बुआ जी के साथ मार्केट गई है और घर पे तुम बात नहीं कर पाओगे। ओके। अर्पिता, तुम अवनी को आज शाम को बाहर ले आ सकती हो। हेलीज कॉमेट आज 76 साल बाद दिखने वाला है, और सुरा गार्डन में उसके लिए एक स्टार गेजिंग नाइट रखी गई है। अगर तुम अवनी को बाहर लाओगी तो मैं वही उससे बात कर लूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मम्मी जी, क्या बना रहे हैं आप? गट्टे की सब्जी। मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, अवनी ने मुझसे खास फोन करके बोला कि मेरे ही हाथ की उसे खानी है। नहीं बुआ सा, कोकी तो मैं आपकी ही हाथ की खाऊंगी और आपको बनानी पड़ेगी मेरे लिए। बनाओगे ना? लेकिन अवनी, तुझे तो कोकी के साथ गट्टे की सब्जी पसंद है ना? तो क्या हुआ, माँ गट्टे की सब्जी बना देगी, आप कोकी बना देना प्लीज। बुआ सा, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, आपको बनानी पड़ेगी। आपको पता है बाबूजी क्या कहते हैं? ये एक फैमिली ना बिल्कुल राजस्थानी थाली की जैसी होती है। जैसे एक फैमिली में तरह तरह के लोग होते हैं ना, उसी तरह एक थाली में अलग अलग तरह की डिशेस होती है। लेकिन पता है मजा कब आता है? जब वो सब साथ में मिलती है। उसी तरह मुझे अपनी बुआ सा का दुलार और अपनी माँ का प्यार दोनों साथ में चाहिए। बुआ सा, मेरी कल की नर्वसनेस और टेंशन तभी जाएगी जब आप मुझे कोकी खिलाओगे। ड्रामेबाज, मुंह मत बना। चल ठीक है, तुझे तेरी बुआ सा का दुलार और तेरी माँ का प्यार दोनों मिल जाए, वो भी एक साथ। बस बस बस, हाई फाई दो। आप लोग खाना बनाओ, मैं अभी आती हूँ। मुझे भी कुछ काम याद आ गया है, मैं आती हूँ। हाँ?
भाभी मसाले का डिब्बा। कल के लिए मैं पहले मैं बोलूंगी। छोटी हूं ना मैं आपसे। भाभी कल के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। भाभी इस घर की बेटी हूं मैं। शादी करके इस घर से मैं तो चली गई, मगर मेरा मन यहीं रह गया। इसीलिए तो बार बार यहाँ दौड़ी चली आती हूँ, कभी काम से तो कभी बहाने से, ताकि मैं अपने भाई से मिल सकूं, जिसके साथ मेरा बचपन बीता है। उसके बच्चों से मिल सकूं, जिनका बचपन मैंने देखा है। सुकेत भैया, बाबूजी, अक्षत, अवनी, इन सब से तो मैं मिलने आती हूँ, लेकिन जिससे मिलने का मन मेरा सबसे ज्यादा करता है ना भाभी, वो आप हो भाभी। इसलिए जब आपने मुझे डांटा ना, तब मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ। दुख मुझे भी बहुत हुआ सावरी, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा भी मन सिर्फ तुमसे ही जुड़ा हुआ है। लेकिन सावरी प्लीज मुझे यूं रिश्तों के बीच में बांटो मत। जैसे तुम इस घर की बेटी हो, ऐसी अर्पिता भी इसी घर की बेटी है। सावरी, तुम्हारे हिस्से की नफरत उस बेचारी को मिल सकती है, तो क्या प्यार नहीं मिल सकता? प्लीज सावरी, कोशिश तो करके देखो ना। करूंगी भाभी, कोशिश करूंगी। अब तुम दोनों भी सुलह कर लो। भूलने वाली तो मैं हूं नहीं भाभी। नहीं भूल सकती कि इसकी वजह से आपने मुझे इतना कुछ सुनाया। कल तक तो मैं सिर्फ इससे चिढ़ती थी, लेकिन अब नफरत करती हूँ। इससे अपना हिसाब तो मैं बराबर करके रहूंगा। वाह, खाने में ही नहीं रिश्ते में भी छौंक लग रहा है। खुशबू बाहर तक आ रही है भाई, है ना बेटा? बाबूजी, ये छौंक तो मैंने लगाया है, क्योंकि मुझे पता था कि बुआ सा और माँ एक ही किचन में रहते हुए एक दूसरे से बात करे बिना रह ही नहीं सकते। अवनी तू ना, मगर सच में भावना भाभी के साथ गिले शिकवे दूर करके मन बहुत हल्का हो गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। तू बस बोल, तुझे क्या चाहिए? नए कपड़े, फॉरेन चॉकलेट्स, झुमके, पायल, तू बस बोल। No, मुझे सब कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे अर्पिता भाभी के साथ ना स्टार गेजिंग नाइट देखने जाना है। वो हेली धूमकेतु 76 इयर्स में ना एक बार दिखाई देता है, मुझे वो देखने जाना है प्लीज। अरे वाह, अवनी भी वही जाना चाहती है जहाँ राज उसे मिलना चाहता है। बस अब अवनी को परमिशन मिल जाए तो इट वुड बी सुपर्ब। अब भाई अवनी ने कहा है, मना तो नहीं कर सकते, लेकिन लड़कियों को अकेले कैसे भेजें? तो मैं काम करती हूँ ना, मैं अक्षत भैया को ले जाती हूँ, उन्हें कॉल करती हूँ अभी। अक्षत भैया। वाह भाभी, इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये बताकर कि राज भी आने वाला है, आपने सच में खुशी दुगनी कर दी। मैंने आज के पहले कभी कोई स्टार गेजिंग नाइट नहीं देखी। सीरियसली, इट्स सो नाइस। बस अब अक्षत भी आ जाए, फिर ये स्टार गेजिंग नाइट और भी ज्यादा रोमांटिक हो जाएगी। अवनी, अर्पिता, राज, हाय। हाय। राज, मैंने पहले कभी स्टार्स ऐसे नहीं देखे। सीरियसली, वो भी इतने सारे लोगों के साथ। वेरी नाइस। तुम्हें अच्छा लगा ना? आई एम लविंग इट। अब चलो ना टेलीस्कोप से देखते हैं। थैंक्स अर्पिता, अवनी को यहाँ लाने के लिए। तो क्या सोचा तुमने? पहले उसे शाम एंजॉय करने दो, फिर उससे बात करूंगा। राज, इधर आओ ना। नहीं राज, तुम्हें सिर्फ बात ही नहीं करनी, बल्कि कुछ ऐसा करना होगा
जो अवनी के दिल में Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।